हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज की मार्केट एक्टिविटी सबसे पहले आपके सामने हम बताएं। 84 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने आज क्लोज किया 42,994 पे। आज कुल 341 कंपनीज एक्टिव रहीं, जिसमें 153 कंपनीज पॉजिटिव, 164 नेगेटिव, नेक ऑन नेक परफॉर्मेंस और 24 चेंज रही। इस तरह मजमूई तौर पे 177 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मालियत रही 9 अरब और 9 करोड़ रुपए। नाज़रीन, आज से हम शामिल कर रहे हैं KSE 100 इंडेक्स के साथ साथ बिजनेस रिकॉर्डर के KHI स्टॉक्स में। आप देख सकते हैं, इसे जाके विजिट कर सकते हैं। और ये ब्रिंडेक्स BR 100 इंडेक्स को भी आज से हम रिपोर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या फर्क है ब्रिंडेक्स और BR का 100 इंडेक्स, जिसे ब्रिंडेक्स कहा जाता है, और KSE 100 इंडेक्स में। सबसे पहले इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान स्टॉक जो KSE 100 इंडेक्स है और BR 100 इंडेक्स है, दोनों फ्री फ्लोट इंडेक्स हैं, लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कंपनीज का वो उसका फर्क है। तो BR इंडेक्स की आज क्लोजिंग आप सबसे पहले आपके साथ 4,604 पे BR 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ और इसमें हम देख रहे हैं कि 16 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ, जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो 12.8 मिलियन शेयर्स आज इसमें ट्रेड हुए। नाउ डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस के हवाले से सबसे पहले टर्नओवर, दोनों इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री फ्लोट है, लेकिन जो एलिजिबल क्राइटेरिया है 100 इंडेक्स का, वहां पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है कंपनीज की, वो सबसे पहले बेस करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि 100 इंडेक्स को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज भी आ जाती हैं जो उस दिन जीरो ट्रेडेड होती हैं, उस दिन उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन वो उस इंडेक्स में शामिल है। साथ ही साथ हर जो सेक्टर है उससे कम से कम एक कंपनी जो है जरूर 100 इंडेक्स में शामिल होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में। जबकि BR इंडेक्स जो है बिजनेस रिकॉर्डर का अपना जो इंडेक्स है, उसमें फर्क ये है कि ये टर्नओवर बेस है। इससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन किन शेयर्स में ज्यादा एक्टिविटी देखी गई। तो आप खुद जो हमारे स्टॉक मार्केट के डील करने वाले लोग हैं, ये जरा कंपैरिजन भी इसका करके देखें और उनको एक ट्रू रिफ्लेक्टिव पिक्चर जो है नजर आएगी BR इंडेक्स की। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, इसके परफॉर्मेंस के हवाले से। जाहिर है कि मुल्की सनत में, मुल्की मईशत में ये रीढ़ की हड्डी रखती है। इसके अलावा जॉब क्रिएशन जो है वो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर में होती है और जो GDP में इसमें इसका अहम किरदार है, लेकिन के वहां पे ये ना होने के बराबर है। बट जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत हद तक मोर देन 50% हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो डिपेंड करती हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर। लेकिन आज हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान बेडवेयर एसोसिएशन अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, पाकिस्तान इस वक्त एंजॉय कर रहा है, मजीद 2 साल उसको एक्सटेंशन और मिल गया GSP प्लस स्टेटस में, लेकिन जो फायदा हम उठा सकते थे या हमें उठाना चाहिए था वो हम नहीं उठा पा रहे। क्यों? बड़ी शुक्रिया इमरान साहब। ये GSP फैसिलिटी आई थी, बड़ी अच्छी खुशगवार हो और ये 2 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है। और इसमें क्या चीज़ हमने फ़ायदा उठाना था, अनलकली हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ताउन नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से ताउन नहीं मिला। मोटी मोटी बात कर रहे हैं। अब आज सेल टैक्स रिफंड का मामला था, हमको 0 रेटिंग नहीं किया ऑन द राइट टाइम। हम सेल टैक्स पेमेंट करते थे, फिर बाद में रिफंड करने जाते, और सबको पता है क्या वहाँ पर हुआ है। फिर आपका ना एक्सपोर्ट कल्चर कंप्लीटली खत्म हुआ। चलिए जरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो पैसा बड़ा स्टक हो गया है रिफंड्स में, गालिबन 300 अरब के रिफंड्स थे जो फंसे हुए थे, कितने रिलीज किए गवर्नमेंट ने? अभी अगर खाली उन्होंने नए SRO के रिलीज किए, पुराने की कुछ पता नहीं है वो कैसे हुआ है, अभी तक उसका अमाउंट टैली नहीं किया। हम गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कम से कम पुराने कितनी रिफंड करनी है उसको आप
टैली कर लें, उसको ऑडिट कर लें, ठीक है, हमको पता चल जाए ये गवर्नमेंट में पड़े हुए हैं और ऐसी हम प्लान करने हैं, हम सप्लायर को पेमेंट करने हैं और कैसी हम एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो नेचुरली हमको एक प्री प्लान चाहिए। और अभी तक कहा यह जाता है कि 300 अरब में से शायद 100 अरब जो है वो क्लियर किए, अभी 200 अरब अभी भी आप लोगों का पैसा उसे 200 से ज्यादा है। अच्छा, यानी उससे ज्यादा है और गवर्नमेंट को कब तक ये ऑडिट या ये कितना ने कम से कम फिगर टैली कर ले, मतलब हम एक्सपोर्ट एक फिगर बोल रहे हैं 200 250 300 बोल रहे हैं, कम गवर्नमेंट की तरफ से हम डॉक्यूमेंट कितने दिए हुए हैं, कम उसको टैली। मुझे समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट या स्टेट बैंक पाकिस्तान इसको टैली करने में क्यों नहीं होता है। और ये फिगर मैं बताऊं बजट के लिए भी जरूरी है। यानी मई के महीने में कब बजट आएगा उसमें कितनी पेबल लिखाएंगे गवर्नमेंट, और ये एक बहुत बड़ी तादाद जैसे कि आपके रिफंड है वो विदहोल्डिंग के हवाले से जो टैक्स बेस है गवर्नमेंट का वो अपना वो भी तो शो करेगी ना, वो वहां पे उसको शामिल करेगी। और नेचुरली ये गलत है ना, मतलब ये फिर आपकी फिर आप बजट है मतलब आप आउट हो गया। मतलब यही चीज है ना, कब तक ये नहीं करेंगे भाई कोई, मतलब ये चीज उनको फिगर टैली करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हमारे भाई IMF हो या हमारे कितने हमारे डोनर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्टर को कितना पैसा देनी है, ठीक है। ज़ाहिर है कि एक बड़ा अमाउंट आपका फंसा हुआ है ना। एक्सचेंज रेट के हवाले से जानना चाहूंगा, करेंसी आपकी 5% डिवैल्यू हुई, एक्सपोर्ट को तो सहारा मिलना चाहिए था ना इससे। ये एक्चुअली वन टाइम बेनिफिट होता है, फिर बाद में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कैसे हमें कॉटन लेंगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, यार्न लेंगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं लोकल भी, अच्छा लोकली बढ़ जाएगा। आपके इंपोर्ट क्या है, कहते डाइस केमिकल इंपोर्ट हो, मतलब और चीजें हैं ना, मतलब ये सब मिला के वो बढ़ता जाएगा। हम गवर्नमेंट को अगर ये 5% झटके में ना करते, पहले आराम से करते रहते, पता ये चीज ऑब्जर्व हो जाए। नहीं तो पहले तो आप लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया था डार साहब के टाइम में, जब उन्होंने फिक्स रखा हुआ था, आप लोगों ने क्यों हिम्मत नहीं दिखाई उस वक्त? क्या आप इसको एडजस्ट करते रहे आगे तक? नहीं बोलते हम ये नहीं बोलते थे आप दिवाली, हम बोलते इसकी रियल वैल्यू लेके आए, रियल वैल्यू। सर रियल वैल्यू अभी भी आप मार्केट फोर्सेस पे जाते हैं, 120-25 का हो जाएगा। आप डार साहब का ले रहे हैं, कब ये शुरू में प्राइम मिनिस्टर ये फाइनेंस मिनिस्टर आए, इन्होंने वो टाइम के रेट 108 या 9 रुपए था, उसको लेके 96-97 लेके आया, वो करने की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियली लेके आया ना, आप कह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करें, तो ऐसे में 120 तक फिर आप क्या करेंगे? और अभी भी आ सकता है, अभी भी आप एक्सपोर्ट क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के देखिए एक्सपोर्ट के क्या हाल है, मतलब आपको उसमें आप फिर दोबारा डिवैल्यूएशन झटका देना पड़ेगा। और अभी तक रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है वो डिवैल्यू के हवाले से बातें हो रही हैं, करेंसी यहाँ पे उनका सबसे पहले यही कंडीशन है। लास्ट टाइम कभी ये पैकेज अनाउंस IMF का हुआ था, उन्होंने यही बोला आप वो टाइम लंबा कंडीशन है। ये भी जरा बताइए, डार साहब जो है वो पूरा प्रोग्राम गुजार के चले गए 6 अरब डॉलर का, और IMF को उस वक्त याद नहीं आया। मतलब अगर कंडीशन कैसी, पूरा उन्होंने आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पूरा गुजार दिया बगैर उसमें, वो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करता है, तो फिर डार साहब का इतना इन्फ्लुएंस कैसे पूरा का पूरा टेन्योर जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में गुजार दिया उन्होंने? IMF भी अपनी मतलब की, ये नहीं हमारे मुल्क हमारा वो भी अपना देखती है कहाँ पर उसको हमला करना है, कब उसको एक्शन लेना है। अगर अदरवाइज वो चुप रहती हैं, मतलब कहाँ पर हमको मतलब एक रास्ता दिखा देते हैं जो चलो यहाँ पर हम चुप रहते हैं, मगर एक हमको वी हैव टू लुक आवरसेल्फ, हम अपनी इकॉनमी को देखने हैं, हम इकॉनमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की कैसे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हमारे वो चीज़ हमारे गवर्नमेंट में ये कोई आई थिंक में कोई 2006 के बाद ये ख़त्म हो चुका है। 2006 के बाद है ना एक्सपोर्ट कल्चर इस मुल्क में ख़त्म हो गया है। वेदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, वेदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, BRO, वेदर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हो, वेदर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हो, हमारा एक्सपोर्ट कल्चर इस मुल्क से एक्सपोर्ट कल्चर हमारा खत्म हो गया। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। शब्बीर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर, बिलखुसूस टेक्सटाइल के हवाले से। इस वक्त शब्बीर अहमद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडवेयर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। एक्सपोर्ट्स में, मजमूई एक्सपोर्ट्स में 60% सेक्टर होता है, और मजमूई कौमी पैदावार में आप 8.5% जो है वो GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। टैक्स टू GDP में कहाँ हैं आप लोग? टैक्सों में कहाँ पे है टेक्सटाइल हमारा सेक्टर? जी
टैक्सों में आप देखें, हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है। आप कोई हिसाब लगा लें, बजट में सबसे वसूलियाबी वहाँ इंपोर्ट मशीनरी हो, वहाँ आपके डाइस केमिकल हो, वहाँ आपकी मतलब है ना इनकम टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप यहाँ देखें, हम फिक्स 1% वॉट एवर वी एक्सपोर्ट वी पे एज इनकम टैक्स। नहीं, और व्हाट अबाउट द लोकल सेल्स? क्या करते हैं कि आप सारा बना के लोकल आपके सेल टैक्स आ रहा है, 17-18% टैक्स लग रहा है सेल टैक्स में। मतलब अच्छा। सबसे ज़्यादा मैं आपको चैलेंज के साथ ज़्यादा जो इस मुल्क सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है। और टेक्सटाइल सेक्टर खाली बेडवेयर नहीं है, इसमें गारमेंट भी है, हॉजरी भी है, निटवेयर भी है, फैब्रिक भी है। मतलब ये चीज़ें सब हैं। आप कभी भी आप इसको कर लें, इवन बजटरी फिगर आप देख लें, आप सबसे ज़्यादा आपकी आमदन फॉर टैक्स फिगर आपकी जो आपने बताया जुलाई से सितंबर 2017 जो फिगर सामने थे, टेक्सटाइल बरामदात जो है 3 अरब 30 करोड़ डॉलर की रही, जिसमें गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट्स हैं 15.97% इसमें इजाफा हुआ। रेडीमेड गारमेंट्स 608 मिलियन डॉलर्स रही, जबकि निटवेयर एक्सपोर्ट बरामदात में 9.3 इजाफा हुआ और इनकी बरामदात 647 मिलियन डॉलर रही। और बेडवेयर एक्सपोर्ट जिसके हवाले से इस वक्त शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें 7.19% इजाफा हुआ और ये बरामदात 5 मिलियन डॉलर रही। क्या इस वक्त नई मार्केट्स क्या एक्सेस की जा रही हैं यूरोपीय यूनियन के बाद, क्योंकि वहां पर तो आप शायद इतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहे? इसमें मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं आप किस पीरियड से इसको टैली कर रहे हैं। आप इसको 2006 से फिगर टैली, बेडवेयर की एक्सपोर्ट वो टाइम 2.1 बिलियन थी, वो गिर के 1.5 बिलियन रह गई थी 2006 से अगर देखें, यानी उसको उसी आप बनाएं, उसी से बनाएं। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके बाद सही, और ये फिगर आज 3 बिलियन डॉलर की क्रॉस कर लिया होता, 3 बिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया था। मतलब तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की? वही मैं आपको कह रहा हूं, जो एक्सपोर्ट कल्चर आस्ता आस्ता इस मुल्क से खत्म हो गया। यानी आपकी ब्यूरोक्रेसी लेवल इतनी डाउन हो गई है, मतलब वॉट एवर भाई इसमें कोई हुकूमत, सियासी हुकूमत आए क्या भी थी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी लेवल को ऐसा डाउन किया है। और ये अच्छी बात नहीं, ये मुल्क के अच्छे नहीं है। ठीक है, आप तो आपके इदारे, आपके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इदारे हैं एक्सपोर्ट को फरोग देने के लिए, टीडैप और दीगर हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? वो टीडैप खत्म हो गई है। आप ट्रेड डेवलपमेंट खत्म किया है, डेलीगेशन में बंदे भेजने, वहाँ पे एग्जीबिशन लगानी, वहाँ से या पाकिस्तान में एक्सपो लगाना है। अगर आप उसकी ये चीज़ होने के बाद बोलते हैं, जो एंड रिजल्ट ये होता है इतनी बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर फैच किया। और भाई मेरे, अगर इतनी बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट फैच किया है, फिर वो हमारे एक्सपोर्ट टारगेट से ही आगे बढ़ना चाहिए। मतलब यानी उसको आप उसको ऑडिट करा लें। आप कोई साल का, मैं लंबा नहीं कह रहा, 5 साल का ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या काम किया, कितना खर्चा किया, और सवाल ये निशान है इस वक्त पाकिस्तान के उन इदारों पे जो कि फरोग़ बरामदात के लिए काम कर रहे हैं, और स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर जो कि बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री की, एक्सपोर्ट्स की, वो इस वक्त ज़ुबूहाली का शिकार है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात यह कि पैसा फंसा हुआ है इस वक्त एक्सपोर्टर्स का, मैन्युफैक्चरर्स रिफंड में गवर्नमेंट उनको वापस नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।